हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आज की वीडियो में फाइनली हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे थे ना कब से कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो फोर्थ पर्पस के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने 3 पर्पस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। अगर आपको उन वीडियोस को जाके चेक करना है तो आप आई बटन के थ्रू या लिंक्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो फोर्थ पर्पस का क्या कहना है? कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट द लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप। कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज का ध्यान रखती है। कॉन्स्टिट्यूशन मेक श्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप और अ majority group does not use its power or we can say misuse its power against whom, against minority और less dominant। अब देखो यहाँ पे सिर्फ डोमिनेंट ग्रुप लिखा है तो मैं मेजोरिटी और माइनॉरिटी ये सब क्यों बोल रही हूँ? यूजुअली क्या होता है कि डोमिनेंट ग्रुप में या तो उनकी संख्या बड़ी होती है या उनका पद बड़ा होता है। हम डोमिनेंट किसे कहते हैं? हम डोमिनेंट उस इंसान को कहेंगे या तो वो एक कह सकते हैं अपने अथॉरिटी, अपने पावर और अपने जैसे पोस्ट में बड़ा हो, या फिर वो बहुत इकट्ठे सारे लोग हो। ठीक है, डोमिनेंट में मेजोरिटी ग्रुप्स भी आ गए। कई सारे मेजोरिटी ग्रुप्स हैं हमारे इंडिया में जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के अगेंस्ट जो है लड़ाइयाँ करते हैं, दंगे हो जाते हैं। तो वो इस तरीके से अपना पावर का मिसयूज करते हैं। उनके पास किस चीज की पावर है? क्योंकि वो क्वांटिटी में ज्यादा है तो उनको लगता है कि उनके पास पावर है। साथ ही में डोमिनेंट में वो इंसान भी आ गए जो अपने अथॉरिटी का जो है मिसयूज करते हैं, बिकॉज वो उस पोस्ट पे है तो उनको लगता है कि आई हैव दिस पावर टू कंट्रोल दी अदर पीपल, टू कंट्रोल दी माइनॉरिटी। ठीक है, एंड ये सिचुएशन होती है डोमिनेंट ग्रुप की। और वैसे ही जो लेस डोमिनेंट ग्रुप में कौन आ गए? उसके अपोजिट। लेस डोमिनेंट में तो माइनॉरिटी हो गए, जो संख्या में कम है तो उनको ऐसा लगता है कि वो लेस पावरफुल है, लेस डोमिनेंट है। और या तो फिर यूजुअली कोई भी इंसान को लेस डोमिनेंट या इंफीरियर फील हो सकता है। एक सिचुएशन ऐसी है जैसे कि कोई भी इंसान आके मतलब अचानक से आके ऐसे बोलने लगे कि तुमको पता है मेरे पापा कौन है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो पता क्या होता है, जो अपोजिट इंसान होता है उसके मन में एक बार को ऐसे क्लिक हो जाता है कि भाई कौन है भाई, मतलब थोड़ा सा डर बैठ जाता है। हर किसी के नहीं बैठता डर, लेकिन ऐसा लग जाता है कि भाई ये कोई पावरफुल इंसान ही है, तो मतलब हमसे तो कोई बड़ा ही है। तो जब हम ये सोच लेते हैं ना कि हमसे कोई बड़ा इंसान है तो हम इंफीरियर थोड़ा सा फील करने लग जाता है कि नहीं यार, मतलब ये सुपीरियर इंसान है। तो फिर उसका अपोजिट क्या हुआ? इंफीरियर हुआ। ठीक है, तो एक ये ऐसी सिचुएशन हो जाती कभी कभी। तो इस पॉइंट को जो है प्रूफ करने के लिए, मतलब इस पॉइंट के कॉम्प्लीमेंट्री में एग्जाम्पल देने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में क्लासरूम का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, क्लासरूम का सिचुएशन है जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स हैं। ओके, और उनका गेम्स का पीरियड आ चुका है और सभी जो है सदियों से इंतजार कर रहे थे गेम्स का पीरियड आए, हम खेलने जाए। अब इधर सिचुएशन ऐसी है कि बॉयज बोलते हैं हमें क्रिकेट खेलना है, और क्लास में मतलब ऐसा ही होता है अधिकतर टाइम की एक जो गेम होगा वही सब खेलेंगे। यूजुअली सबको अलग अलग गेम्स नहीं खेलने देते। ठीक है, तो गर्ल्स बोलती कि यार आप लोग हमेशा क्रिकेट ही खेलते हो, कभी बास्केटबॉल भी खेल सकते हो ना अपन, क्योंकि क्रिकेट क्रिकेट क्या मतलब आज बास्केटबॉल खेलते हैं फॉर अ चेंज। बॉयज बोलते नहीं हमें क्रिकेट ही खेलना है। तो तब इतनी लड़ाई होने की वजह से बीच में जो पीटी टीचर या जो भी है वो गेम्स के सर आते हैं, बोलते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम मेजोरिटी देख लेते हैं कि कितने लोग जो हैं कौन सा गेम प्रीफर करते हैं और उसके बेसिस पे हम पूरी क्लास को वही गेम खिलवाएंगे। तो इससे पता चलता है कि अधिकतर लोगों ने क्रिकेट चूज किया। अब वो अधिकतर लोग कौन थे? वो बॉयज थे, क्योंकि बॉयज नंबर में ज्यादा थे और बॉयज तो पहले से क्रिकेट क्रिकेट बोल रहे थे कि हमें क्रिकेट खेलना है। तो उसकी वजह से उस गेम्स पीरियड में उन लोगों को क्रिकेट खेलना पड़ता है और गर्ल्स खेल नहीं पाती है, क्योंकि गर्ल्स जो है नंबर में कम होती है। तो जो बास्केटबॉल का प्रेफरेंस दे रही थी कि मैं बास्केटबॉल खेलना है, वो नहीं खेल पाती है। तो फिर उसी दौरान एक लड़की बोलती है कि ये तो हमेशा का सीन है क्लास में, हमारे साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है। क्योंकि हमेशा, क्योंकि बॉयज ज्यादा नंबर में है तो वो अपनी ही चलाते हैं, और टीचर भी जो है क्योंकि वो ज्यादा जो है क्वांटिटी में जो है दिख रहे हैं, तो जो वो बोल रहे हैं उनका डिसीजन जो है पहले रखती है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करो, क्लासरूम का ऐसे एग्जाम्पल दिया है, ऐसा अपोजिट भी हो सकता है। अगर जिस क्लास में गर्ल्स की संख्या ज्यादा हो बॉयज की कम हो, तब भी से सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसमें गर्ल्स बॉयज की बात नहीं, लेकिन इसमें ये बात नोट करने वाली है, इसमें ये बात नोट करने वाली है कि जब भी कोई ग्रुप क्वांटिटी में ज्यादा हो, मतलब वो मेजोरिटी हो, तो वो अधिकतर टाइम जो है माइनॉरिटी के अगेंस्ट अपने कह सकते हैं
ओपिनियंस को सुपीरियर कर देता है। मतलब वो अपने जो उनको लगता है कि जो हमारे बोले गए ओपिनियंस है, हमारे बोले गए थॉट्स है, वो इवेंचुअली ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा लोग हैं। मतलब ज़्यादा लोग तो हम में ज़्यादा ताकत है, हम में ज़्यादा बल है, और हम जो भी बोलेंगे वो राइट ही है, और फिर वो जो है माइनॉरिटी को मानना पड़ेगा। और ऐसा ही जो सिचुएशन है वो हमारी कंट्री में भी होता है। अब देखो कैसे कि सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टू। ठीक है, जरूरी नहीं सिर्फ इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है जहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है। आज हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे मेजोरिटी माइनॉरिटी ग्रुप हैं। ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो रिच एंड पुअर का भी जो है हमेशा बैलेंस में रहता ही नहीं है, इम्बैलेंस है, क्योंकि रिच ज़्यादा है। ठीक है, अगर रिच ज़्यादा हो जाए, किसी एरिया की बात कर रही हूँ, किसी एरिया में अगर अमीर लोग ज्यादा हो गए, गरीब लोग कम हो गए, तो फिर क्या होगा, उस एरिया में जो है गरीब लोग अलग अलग से सहमे सहमे से जो है साइड में ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये मान ही लिया। ऐसा ही होता है, देखो हम लोग किसी को ना ऐसे ज्यादा लोग दिख जाते हैं हमें अगर, तो हम अपने आप थोड़े से डर डर जाते हैं, सहम जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, अब हम जो भी बोलेंगे उसका वजन अपने आप कम हो जाएगा। और वैसे ही अगर कोई बड़ा इंसान हमारे बीच में से गुजर रहा होता है तो हम भी थोड़ा सा उसको मतलब ऐसे बैठा लेते हैं मन में कि नहीं यार, ये थोड़ा पावरफुल इंसान है। तो ऐसे मन में हमारे इवेंचुअली बैठ चुका है, क्योंकि वो लोग है ना, वो लोग भी ऐसा ही कंसिडर करते हैं कि हम जो बोलेंगे वो आगे जाके सच्ची है और वही पूरे लोगों को मानना है। ठीक है, अगर रिलीजन की भी बात करें तो हमारे कंट्री में जैसे हिंदू रिलीजन मेजोरिटी में है, तो वैसे ही बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस और मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम भी ऐसे तो पॉपुलेशन में ज्यादा ही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे माइनॉरिटी रिलीजन के लोग भी हैं जिनको ऐसा लग सकता है कि हम इस कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन जो है थोड़ी सी पॉलिसीज और जो लॉज है वो थोड़े से जो है ना हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से जो है ना चीजें नहीं बन रही है, क्योंकि हमारे कंट्री में जो संख्या है वो हिंदू लोगों की ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन कहीं भी जो है अकर कर सकती है, कोई जॉब प्लेस में, कोई फैमिली, मतलब फैमिली, अगर आप एक फैमिली का एग्जांपल लो, वहां पे भी, कंट्री का भी, जहां पे भी डेमोक्रेटिक तरीके से जो है एनवायरनमेंट है, सेटअप है, वहां पे ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, और ये बहुत नेचुरल है, बट ये अनहेल्दी, अनहेल्दी क्योंकि अनहेल्दी इसीलिए बोला गया है। इसका मतलब क्या है समझिए। अनहेल्दी का मतलब ये कि इसकी वजह से माइनॉरिटी को बहुत एक्सक्लूडेड फील हो सकता है, उसको एलियनेटेड फील हो सकता है कि हम इस कंट्री के तो लोग ही नहीं, हम यहाँ पे रह तो रहे हैं लेकिन हमारी बात कौन सुन रहा है। हम यहाँ पे सिर्फ रहने को रह रहे हैं, लेकिन हमारे इंटरेस्ट के लिए कोई बोल ही नहीं रहा है। हमने भी तो वोटिंग की है ना, हमने भी तो हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, हमारा तो कोई सुन ही नहीं रहा है। ठीक है, उनको ऐसा फील हो सकता है, और उनको डिसरिस्पेक्टफुल भी फील हो सकता है अगर उनकी रिलीजन की बात आए या कास्ट की बात आए। तो वैसे ही अब जैसे मैंने ड्राइंग बनाई है कि जो मेजोरिटी होते हैं अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। ठीक है, अधिकतर टाइम में वो अपने आप को मानते हैं सुपीरियर। ठीक है, और जो माइनॉरिटी होते हैं वो अपने आप को, मतलब देखो ये ड्राइंग में हाइट मत देखो, इसमें ये देखो कि जब सुपीरियरिटी आती है किसी इंसान में तो अपने आप उसका जो कद है ना वो बढ़ जाता है, मतलब उसको लगता है कि मैं बहुत ऊंचा हूँ। ठीक है, फिर भलाई वो हाइट में छोटा हो। और जब माइनॉरिटी की बात आती है तो उसको थोड़ा नीचे नीचे फील होता है, मतलब इंफीरियर फील होता है। ठीक है, तो यही मैं बताना चाहती हूँ। साथ ही में वेयर अ मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स, अच्छा जिस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, ऐसी अनहेल्दी सिचुएशन जहाँ पे मेजोरिटी अपनी चलाते हैं, माइनॉरिटी जो है उनको देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। ओके, तो आगे क्या लिखा है कि इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेयर सच अनहेल्दी situations occur, in that case the majority can continuously enforce decisions that exclude minority and go against their interest। साफ सी बात है, मैंने वही चीज समझाई कि ऐसा होता है कि मेजोरिटी जो है वो अपनी चलाने लग जाते हैं, और क्योंकि एक दो केसेस में ऐसा हो जाता है कि जब मेजोरिटी जो बोलते हैं वो माइनॉरिटी को सुनना पड़ता है, तो मेजोरिटी को लगता है कि अब तो हम आराम से बोल सकते हैं क्योंकि ये तो सुन ही लेंगे, कितने ही तो लोग हैं ये, है ना। तो ऐसी एक सिचुएशन बन जाती है। अच्छा, ऐसी सिचुएशंस जो है ना एक कम्युनिटी के अंदर भी हो सकती है। अब एक कम्युनिटी, सपोज जिसका रिलीजन सेम हो, वो कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, उस कम्युनिटी में रहने वाले कुछ लोग कुछ और मानते हैं और कुछ लोग कुछ और मानते हैं, तो उस दौरान भी ऐसी सिचुएशन क्लैशेस हो सकते हैं। तो कह सकते हैं ये हो गया इंट्रा कम्युनिटी क्लैशेस या फाइट्स, कि इनके ओपिनियंस नहीं मिल रहे, और क्योंकि वो एक ही कम्युनिटी में हो रहे तो उसका क्या बोला जाएगा, इंट्रा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इंट्रा बोला जाएगा। लेकिन अगर दो डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में ऐसी सिचुएशन होती है और जो है उनके ओपिनियंस नहीं मिल रहे हैं, सपोज कम्युनिटी ए एंड कम्युनिटी बी जो रिलीजन के बेसिस पर डिफरेंट हो, तो अगर उनके बीच में ऐसे क्लैशेस हो तो उसको बोला जाएगा इंटर कम्युनिटी। ठीक है, इंटर कम्युनिटी का मतलब है दो डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में जो है वाद विवाद जो है नहीं मिल रहे, उनकी बातचीत, उनके जो करने के तरीके हैं
वो दोनों के थॉट्स अलग हैं, ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से काफ़ी बार जो है दंगे होते हैं। अच्छा, अगर आपने, मेरे को अभी जस्ट याद है एग्जांपल मैं बता भी देती हूँ, अगर आपने राम लीला मूवी देखी है जिसमें रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण है, तो वहाँ पे दोनों जो है ऐसे तो गुजराती, लेकिन मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, दोनों अलग अलग गुजराती के ग्रुप्स है, ठीक है। मतलब दोनों ही जो है अपने अपने एरिया के कह सकते हैं डॉन टाइप है, पर दोनों ही अलग अलग ग्रुप्स के हैं, है दोनों गुजराती लेकिन अलग अलग है। अब आप सोच सकते हो गुजराती तो हमें लगता होगा गुजराती में तो सब भाई बहन, नहीं, गुजराती में मतलब इस मूवी का केस दे रही हूँ कि इस मूवी में वो है गुजराती दोनों, लेकिन दोनों में जो है बनती नहीं है, तो दोनों अक्सर जो है मारने पे तुले होते हैं एक दूसरे को, गन दिखा दी, खुले में मार दिया। तो अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो आपको एकदम क्लियरली बैठ जाएगा कि हाँ भाई ऐसा होता ही है, ठीक है। दोनों जो है अपने पूरी मूवी में यही दिखाता है कि हम पावरफुल है, हम पावरफुल है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, ठीक है। तो उसी की तरह देखते हैं आगे क्या बोला गया है चैप्टर में। इसमें एक पॉइंट है कि अनदर रीजन व्हाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइजली टू प्रिवेंट द टायरनी। टायरनी का मतलब क्या होता है? द क्रूअल एंड अनजस्ट यूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि द पॉलिटिकल लीडर्स और एनी पर्सन इन अथॉरिटी और वेदर इन dominance due to majority cannot misuse his powers, okay, and her powers. इसमें यही लिखा गया है कि टायरनी का मतलब कि जो है एक क्रूअल एंड अनजस्ट यूज ऑफ पावर हो गया। एक तो आप गलत तरीके से अपने पावर का यूज कर रहे हो, उसको टायरनी कहते हैं, ठीक है। और डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। तो शॉर्ट में ये बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी बोलता है कि हम इस चीज से मतलब टोटली हम इसको प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि कोई भी जो है अपने पावर का मिसयूज नहीं करेगा। तो वही बात लिखी गई है। और साथ ही में यहाँ पे डोमिनेशन दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो हो सकता है इंटरकास्ट डोमिनेशन, दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, और एक हो सकता है इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन, जो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है। वैसे तो डोमिनेशन बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। तो यही कहना था। अब साथ में जो है एक और उसका पढ़ लेते हैं कि और क्या कहना है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमें क्यों जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंट्री के लिए क्या महत्व है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ओके, सो जो लास्ट पॉइंट है वो ये है। ओके, सो वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। ये जो पॉइंट है ये कहना चाहता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए जरूरत है ताकि हम अपने आप को बचा सके, खुद से ही बचा सके। तो इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ कि हम लाइफ में ऐसे बहुत डिसीजंस लेते हैं जो हमें लगता है सही ले रहे हैं हम लोग, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक होता है, मतलब कि हम जो डिसीजन लेते हैं हमें लगता है वो परफेक्ट है, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ठीक होता है। फिर लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो डिसीजन हमारे अगेंस्ट ही खड़ा हो जाता है कि हमने क्या डिसीजन ले लिया था, हम पागल, हम बेवकूफ थे कि हमने ये डिसीजन ले लिया, क्योंकि अब जो ले लिया अब तो ले लिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये करने से हमें बचाता है। अब वो कैसे, मैं इसका एग्जाम्पल शबनम के केस से दूंगी जो आपके टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। शबनम एक लड़की है, ठीक है, और उसकी एग्जाम है और कल एग्जाम है, ठीक है। और उसके घर में रात का समय है, टीवी प्रोग्राम वो सब चल रहे हैं, और जैसे हर परिवार में रात को मिल बांट के सब देखते हैं, जो है खाते पीते हैं, सबको एक स्पेसिफिक होता है ना इंडियन फैमिलीज में कि हम सब साथ में टीवी देखेंगे। तो शबनम के 2 चैप्टर रिवाइज करने रह जाते हैं। तो शबनम एक डायलिमा में होती है, मतलब एक बहुत ही फिक्स में होती है, मतलब एक कंफ्यूजिंग स्टेट में होती है कि यार मैं कमरे में पढ़ूं तो क्या करूं, मतलब पढ़ूं कि बाहर जाऊं कि टीवी देखूं, मतलब मुझे पढ़ना भी है, मेरा रिवीजन करना बाकी 2 चैप्टर का, और मैं कल पे नहीं छोड़ सकती। वेरी गुड, वेरी गुड गर्ल। मैं होती तो सोचती सुबह उठ के जल्दी अलार्म लगा के पढ़ लेती, इसने बोला नहीं मेरे को तो रिवीजन करना है, पर मेरा फेवरेट टीवी प्रोग्राम आ रहा है, अब मैं क्या करूं, तारक मेहता आ रहा है, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो शबनम जो है वो अपने घर वालों को बोलती है प्लीज यार आप भी मत देखो, आज मत देखो, कल तो एग्जाम है, उसके बाद सब साथ मिलकर देख लेंगे, आप भी मत देखो। तो इससे शबनम ने क्या किया कि उसको ऐसा नहीं फील हुआ कि भाई जो है मैंने भी नहीं देखा तो मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी देखा, तो उसको ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो टीवी शो आ रहा है, ठीक है। और उसने क्या पढ़ाई करी, फिर सुबह उसके एग्जाम में जो है जब उसने टेस्ट पेपर देखा तो उसको बहुत रिलीफ मिला कि भाई बहुत अच्छा हुआ जो मैंने लास्ट के 2 चैप्टर को रिवाइज कर लिया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उधर से ही आए हुए हैं, ठीक है। तो वो खुश हो गई इस चीज में कि उसका जो डिसीजन था उसने बहुत क्विकली नहीं लिया,
मैं ऐसा नहीं कह रही कि हर क्विक डिसीजंस रॉन्ग होते हैं, लेकिन उसने एक बहुत ही सोच समझकर जो लिया है, ठीक है। अगर वो टीवी देखती तो शायद उसके उतने बेटर मार्क्स नहीं आते, उसके मार्क्स तो आते क्योंकि उसका सिर्फ रिवीजन बाकी था, बट उसके उतने जो एक कह सकते हैं एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आते, ठीक है। तो ये जो था ये आपको ये बताना चाहता है कि इसको रिलेट करो डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रिलेट करो। अब वो कैसे? द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टन डिसीजंस दैट वी माइट टेक that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in। अभी मैंने क्या कह दिया? कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है इस चीज को सोचने में कि हम कभी भी ऐसे डिसीजंस ना ले जिसकी वजह से जो और प्रिंसिपल्स है हमारे कंट्री के, और प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो जो है गड़बड़ा जाए, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि जैसे अधिकतर लोग जो है पॉलिटिक्स का नाम सुन के ऐसे हो जाता है कि पॉलिटिक्स बहुत खराब है, पॉलिटिक्स मतलब करप्शन, पॉलिटिक्स मतलब कि जो है कह सकते हैं, आप कह सकते हो डोमिनेंस। सबके अलग अलग विचार होते हैं। देखो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रही, लेकिन जो सब सोचते हैं आजकल घर पे भी यही होता है ना, बात चलती है कि पॉलिटिक्स इन सबसे दूर रहो, ये सब अच्छा नहीं है, पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं जाना, क्योंकि घर में भी यही हमें बता दिया गया है। लेकिन हमारे कंट्री, क्योंकि हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो वहां पे क्योंकि हम एक चीज नहीं सोच सकते, आज हम भलाई पॉलिटिक्स को कितना भी बोले, लेकिन हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ठीक है, और इतने सारे जो उन्होंने चेंजेस किए हैं हमारे कंट्री में, जो एक बेटरमेंट के टूवर्ड्स हम जा रहे हैं धीरे धीरे, वो कोई लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक बहुत ही क्विक डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, मतलब नाम सुन के हम एक बहुत नेगेटिविटी के टूवर्ड्स जा रहे हैं। लेकिन लॉन्ग रन में डेमोक्रेटिक जो है कंट्री में जो डेमोक्रेसी फॉलो हो रही है ऑब्वियसली, तो डेमोक्रेसी हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब भला ही ये चीज बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स गंदी है, हमारा जो करंट सिनेरियो है डेमोक्रेसी का वो खराब है, लेकिन आप खुद ही देखिए कि अगर हम डेमोक्रेसी नहीं फॉलो करें और अगर हम डिक्टेटरशिप पे आ जाए, तो वो हमारे लिए कितना ज्यादा कह सकते हैं, हमारे पूरे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा बैड इन्फ्लुएंस होगा। मतलब अगर हमारे कंट्री में सडनली जो है अगले दिन से ऐसा न्यूज़ आता है कि अब तुम्हारे कंट्री में जो है डिक्टेटरशिप फॉलो होगा, तो कंट्री की हालत जो भी चल रही है वो बहुत बेकार हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कहना चाहती हूँ कि अगर डेमोक्रेसी ना हो तो और क्या हो, ठीक है। तो हमें बहुत जल्दी उस चीज़ पे अराइव नहीं आ जाना चाहिए, कॉन्सेंसस पे अराइव नहीं आ जाना चाहिए कि भाई यही है जो है सही है, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी नहीं होगा तो उससे बेटर ऑप्शन हमारे कंट्री के लिए नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री जिस हिसाब से है, जितनी कॉम्प्लेक्स है, जितनी डाइवर्स है, उस हिसाब से हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए लोगों को यही चाहिए ना कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है हम उन्हें इलेक्ट करें जो हमारी चीजों को ध्यान से समझ सके। तो इसी के लिए यही पॉइंट कहना चाहती थी मैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मैंने आपको जो मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बट जो टेक्स्ट बुक में लिखा है एक बार उसको भी रीड आउट कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इट इज पॉसिबल दैट मेनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज बिकम सो एक्रीमोनियस दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट दिस राइट। मतलब हम लोगों को कभी कभी डेमोक्रेसी में भी देखो यार बहुत सारे फ्लॉज हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ आप दे लो गवर्नमेंट, ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं पे फ्लॉज नहीं होंगे। जहाँ इतने सारे प्रोज है वहाँ कॉन्स भी होंगे, ठीक है। तो हम उस हिसाब से ये नहीं सोच सकते ना कि अब हमें डिक्टेटरशिप के टुवर्ड्स शिफ्ट होना है, ठीक है। ये बहुत ही कह सकते बैड डिसीजन होगा ना। स्वेप्ट बाय दिस इमोशन दे मे नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन डिक्टोरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। मतलब कि अभी वो सिर्फ एक बात नहीं उनको अच्छी लग रही डेमोक्रेसी की, लेकिन अगर डिक्टेटरशिप आ जाए, डिक्टेटर रूल करने लग जाए, तो फिर कोई भी बात अच्छी लगने जैसी रहेगी नहीं, क्योंकि फिर तो पूरा कंट्री का नक्शा बदल जाएगा। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। एक जो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो आइडियल्स है जिसपे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसको चेंज करने नहीं देता। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक चीज को मेंशन करता है कि भाई अगर ठीक है आज एक सिटीजन इस चीज से सहमत नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। बहुत सारे जो है लॉज है, रूल्स है, जो
जो लोगों के लिए बने हैं, ठीक है, तो ऐसा निराश होने वाली कोई बात नहीं है। इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजंस दैट गारंटी राइट ऑफ सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये मेंशन करके रखती है कि किसी की भी फ्रीडम को जो है वॉयलेट ना किया जाए, जो उनके राइट्स है सिटीजन्स के वो उनसे छीने ना जाए। अब आप ही बताइए, ये सारी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारे, वो डिक्टेटरशिप के आने से, डिक्टेटर के आने से हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी के साथ यही है कि फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। तो ये चीज मैंने रीड आउट इसलिए की क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, ठीक है। तो यही है इस वीडियो लेक्चर के लिए कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। ये हमने कुछ 5 पॉइंट्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछिए बिंदास कमेंट सेक्शन में। जो भी सिली से सिली डाउट है एकदम ऐसे समझिए कि मैं आपके सामने ही अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप कैसे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहां हम की फीचर्स पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। चलिए बाय।